हेलो एवरीवन, जय श्री गणेश। चलिए आज की रीडिंग देखते हैं। आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत सा टाइम स्पेंड किया है। मतलब ये दिखा रहा है कि आप दोनों का रिश्ता काफ़ी लंबा चला है, बहुत लंबा रिश्ता था। लंबा रिश्ता मीन्स 3+ years, 3 साल से ज़्यादा रिश्ता लंबा रिश्ता होता है। तो आप दोनों का जो रिश्ता है वो काफ़ी लंबा चला है और आप दोनों ने साथ में बहुत सी चीज़ें एंजॉय की है। सिर्फ बातें ही नहीं की है आप लोगों ने लाइफ को, लव को एंजॉय किया है, सेलिब्रेट किया है। जगह जगह घूमना, जगह जगह साथ में टाइम स्पेंड करना, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है आप दोनों के लाइफ की उस फेज़ के दौरान जो भी चीज़ें एक व्यक्ति एंजॉय कर सकता है, आप दोनों ने साथ में वो सारी चीज़ें खूब एंजॉय की है। और आप लोगों ने जो पल साथ में बिताए थे उन्हें खूब जिया है। आप दोनों ने एक दूसरे से खूब प्यार किया है और इस पार्टनरशिप को, इस साथ को खूब एंजॉय किया है। और आप दोनों के बीच में जो इमोशनल कनेक्टिविटी थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो मतलब ये जो आप दोनों का रिश्ता है ये सिर्फ फ्रेंडशिप बेस्ड नहीं बोल सकती, एक इमोशनल कनेक्शन है। सिर्फ दोस्त नहीं थे, सिर्फ अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी, सिर्फ अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, आप दोनों का एक इमोशनल कनेक्शन था। आप दोनों बहुत सी बातें थी जो बिना एक दूसरे को कहे समझ जाते थे। और एक दूसरे के लाइफ में अगर कोई स्ट्रगल चल रहा है, कुछ डिफ़िकल्ट फेस चल रहा है, तो दूसरा व्यक्ति उसका बहुत अच्छा सपोर्ट बनता है। आप दोनों की जो इमोशनल बॉन्डिंग है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग रही है। और आप दोनों ने जब आप साथ में थे, जब नो कांटेक्ट नहीं चल रहा था, तो आप दोनों ने ना बिल्कुल भी स्पेस नहीं दी थर्ड पर्सन को या थर्ड काम को या थर्ड किसी भी वजह को। आप दोनों साथ में इतने ज़्यादा जुड़े हुए दिख रहे हो, एक दूसरे से इमोशनली इतने कनेक्टेड दिख रहे हो, एक यूनिटी दिख रही है आप दोनों के बीच में। एज अ कपल आप दोनों एक पावरफुल कपल रहे हो। मतलब किसी को भी ऐसे अच्छे बॉन्ड से जेलसी हो सकती है, इस तरीके की आप दोनों की यूनिटी थी। मतलब लोगों को समझ नहीं आता था, जहाँ पे सबके बीच में इतने कलेश चलते हैं, सबके बीच में इतने फाइट्स होती है, छोटी मोटी चीज़ों को लेकर मुंह फुला लेना, आप दोनों के बीच में ऐसी चीज़ नहीं दिख रही थी। मतलब आप दोनों कभी भी इन छोटी छोटी बातों को लेकर मुंह फूल जाना, बात बंद कर देना, गुस्सा हो जाना नहीं। आप दोनों ना बहुत हैप्पी कपल एक दूसरे के साथ रहे हो, क्योंकि आप दोनों इमोशनली फुलफिल्ड रहे हो एक दूसरे के साथ की वजह से। इसीलिए आप दोनों बहुत अच्छी यूनिटी दिखी है, आप दोनों में एक दूसरे का बहुत अच्छा सपोर्ट दिखा है, आप दोनों के इस रिश्ते में, आप दोनों के इस प्यार के सर्कल में। और आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ये चीज़ रही है कि जैसे कुछ कपल होते हैं उसमें क्या होता है कि जो लड़कियां होती है वो लड़कों को बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल पे रखती है, या फिर लड़का होता है वो लड़की के नीचे दबकर रहता है। मतलब इस तरीके की चीज़ आप दोनों के बीच में नहीं थी। आप दोनों में एक अलग सा चार्म था एज अ कपल। आप दोनों में, आप दोनों ना एक दूसरे को इतने अच्छे से, अपने दिल की बातें एक दूसरे के इतने अच्छे से समझ जाते थे कि आप दोनों ने मतलब कोई ये भेदभाव ऊपर नीचे ये वाली चीज़ नहीं है। आप दोनों का ना रिलेशनशिप बहुत अच्छा दिख रहा है, एक अच्छा, एक लविंग, एक इमोशनली कनेक्टेड, एक सुंदर कपल, एक प्यार भरा
भरा कपल, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाला, एक दूसरे को समझने वाला, कभी भी इन छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देने वाला, और मेरा काम तेरा काम, मेरा ईगो नहीं था एक्चुअल में। यस, आप दोनों के बीच में ईगो नहीं था, ईगो लेस रिलेशनशिप है आप दोनों का। तो आप दोनों का जो प्यार है, मैं कह सकती हूँ कि मैं भी अभी आप दोनों का नो कांटेक्ट हो रखा है, पर एज अ कपल आप दोनों जब साथ में रहे हो, देखिए अलग होना या नो कांटेक्ट होना सिर्फ ये साबित नहीं करता कि आप दोनों का प्यार वीक था या उन्होंने प्यार नहीं किया, आपने प्यार नहीं किया। नहीं, ये सारी चीज़ें एक तो डेस्टिन्ड होती है, एक किसी न किसी रीज़न के वजह से सारी चीज़ें होती है। दूसरा प्रारब्ध कर्मा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जन्म के वजह से। हम लोग का जन्म ही इस प्रारब्ध की वजह से होता है। तो देखिए, प्रारब्ध की वजह से और नक्षत्र खराब होने की वजह से जो भी चीज़ आप लोग की लाइफ में अप्स एंड डाउन हो रहा है, या प्यार भरे प्यार से प्यार में लथपथ कपल्स होते हैं, वो जुदा हो जाते हैं, और जुदा होने के बाद वो सोचते हैं कि इतनी छोटी बात की वजह से हम अलग हो गए। उन्हें यकीन नहीं होता है कि हम अलग हो गए, इतना प्यार इतनी मोहब्बत थी हम दोनों के बीच में, फिर हम अलग हो गए। ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें होनी होती है इसलिए हो जाती है। तो ये नो कांटेक्ट सिचुएशन होना एक अलग बात है, पर एक जो आप दोनों का प्यार रहा है वो बहुत प्योर, बहुत लविंग, मतलब किसी को भी ऐसा प्यार चाहिए होता है, ऐसा प्यार आप दोनों का रहा है। कोई भी इंसान अपने रिश्ते में क्या चाहता है? एक अच्छी बॉन्डिंग, एक अच्छी फ्रेंडशिप, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग की बात कहे बगैर भी एक इंसान समझ जाए। इतनी अच्छी बॉन्डिंग वाला जो रिलेशनशिप है वो आपने इनके साथ बिताया है, वो आपने इनके साथ उन पलों में महसूस किया है, और ये वो इक्वलिटी है आप दोनों के बीच में। सिर्फ आपने ही नहीं, उन्होंने भी आपके साथ ये सारी चीज़ें महसूस की है, फील की है, एक्सेप्ट की है, एंजॉय की है। बहुत अच्छे और डीपली कनेक्टेड सोल्स हो आप दोनों, जो किसी न किसी एक रीज़न की वजह से आप दोनों एक दूसरे से मिले हो, और आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत प्यार दिया है, बहुत लविंग प्योर लव दिया है। जो अब आप दोनों के बीच में खटास आ गई है इस रिश्ते में, वो हट जाए अगर, तो ये जो मीठा प्यार, मिठास से भरा लव है, ये आप लोग के जीवन में हमेशा रहेगा, और आप दोनों के जीवन में हमेशा ये एक मिठास, एक लाइफ की मीठी याद बन के हमेशा आप लोग के दिल में रहेगा ही। वो आपको याद रखेंगे हमेशा, और आप उन्हें याद रखोगे हमेशा, क्योंकि आप दोनों बहुत अच्छे और लविंग कपल रहे हो जब आप साथ में थे। आप दोनों के बीच में हैप्पीनेस और जेन्युइन हार्ट फेल्ट कनेक्शन रहा है, और आप दोनों ने एक दूसरे के साथ, देखिए कुछ कपल होते हैं जो बहुत एक लंबा अरसा होता है जो सिर्फ कॉल्स में बात करते हुए या मैसेजेस में बात करते हुए, या फिर स्कूल कॉलेजेस में जब मिलते हैं बस उतना वक्त साथ में बिता लिया और हो जाता है, उनका रिलेशनशिप ऐसे चला जाता है। पर आपका जो रिलेशनशिप रहा है, आप लोगों ने लाइफ को एंजॉय किया, उन मोमेंट्स को एंजॉय किया है, चाहे वो आपका खाना पीना हो, चाहे वो मूवीज से रिलेटेड हो, चाहे वो रात को नाइट लाइफ एंजॉय करने की बात हो, चाहे वो मॉर्निंग वॉक्स हो, चाहे वो पार्क्स में मिलना हो,
कहीं भी मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो एज अ कपल कोई साथ में वो पल बिताना चाहे और आप लोगों ने वो बिताए नहीं। आप लोगों ने एक दूसरे के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है और खूब एंजॉय किया है। आपके जो पर्सन है वो देखिए, एक तो वो आपको बहुत अच्छे से समझते हैं। आप दोनों का जो कनेक्शन रहा है पास्ट में, वो ऐसा है कि वो आपको बहुत अच्छे से समझते हैं। उन्हें अच्छे से पता है कि वो क्या बोलेंगे तो आपका क्या रिएक्शन होगा, वो क्या करते हैं जिससे आप खुशी मिलेगी, या वो क्या करते हैं जिससे आप चिढ़ जाओगे। उन्हें अच्छे से पता है। उन्होंने अपनी लाइफ में अगर किसी चीज़ पे मास्टरी की है तो वो आप है। उन्होंने आप पे मास्टरी कर ली है। वो अच्छे से जानते हैं कि आपको प्यार कैसे करना चाहिए, आपको खुश कैसे रखना चाहिए। अब मैं आपसे ये सवाल पूछूं तो आप भी अच्छे से जानते हो कि आप उन्हें कैसे अच्छे से रख सकते हो, कैसे खुश रख सकते हो। उनकी क्या नीड्स है, उनकी क्या खुशियाँ हैं, उनके क्या इमोशन है जो उन्हें चाहिए, ये सारी बातें जैसे आपको पता है उन्हें भी पता है, वो आपको अच्छे से समझते हैं। इसीलिए आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग या फिर ईगो क्लैशेस, इनकी प्रॉब्लम है ही नहीं। एक्चुअल में आप दोनों में जो एक कपल के बीच में प्रॉब्लम होती है, वैसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, नहीं है। तो इसीलिए ये चीज़ होना कि वो नो कांटेक्ट में आपको याद नहीं कर रहे, ये हो नहीं सकता, क्योंकि आप उनके दिल में बसे हुए हो, आप उनकी ज़ुबान में बसे हुए हो, उनकी हर याद में आप बसे हुए। उन्होंने अपने लाइफ में इतने अच्छे मोमेंट्स जिए हैं जिन्हें वो भूल नहीं सकते हैं, और जब भी वो उन मोमेंट्स के सिमिलरिटीज़ के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो आपको हमेशा याद करेंगे। हर चीज़ उनकी लाइफ की, हर चीज़ आपसे कनेक्टेड, आपसे होकर ही उन तक पहुंचती है। तो ये चीज़ है कि आप उनके मन में भी हो अभी, आप उनके दिल में भी हो अभी, वो आपको याद भी करते हैं, और आप उनकी यादों में हो, आप उनकी बातों में हो। वो आपको भी नहीं भूले हैं, आपके नाम को भी नहीं भूले हैं, आपके साथ बीते किसी पल को भी नहीं भूले हैं, क्योंकि वो भूल नहीं सकते हैं। एक इंसान जब किसी चीज़ में उत्तीर्ण हो जाता है, मास्टर हो जाता है, तो वो मास्टर क्यों कहलाता है? क्योंकि वो उस चीज़ को, अब उन्होंने उसमें मास्टरी कर ली है, तो वो अब कभी इस चीज़ को भूल नहीं सकते हैं। वो चीज़ हमेशा उनके साथ, वो ज्ञान हमेशा उनके साथ रहेगा। तो वैसे ही इन्होंने आपके साथ जो एक प्यार में जो सबसे ऊंची लेवल का जो लव होता है, वो इन्होंने आपके साथ जी लिया है। तो उस लेवल को अब वो भूल नहीं सकते, उस प्यार को वो भूल नहीं सकते। वो प्यार उनके दिल में एहसास बन के हमेशा हमेशा और हमेशा रहेगा। उनके लाइफ में स्टेबिलिटी आप हो, उनके लाइफ में जो एक दम जो बोलते हैं, किसी के लाइफ में किसी की वजह से दम होना, वो आप रहे हो। आप उनकी लाइफ में हमेशा बैलेंस लेकर आए हो। तो इसीलिए उनकी लाइफ में जो बैलेंस है, उनके इमोशंस जो इतने शांत है, उनका माइंड जो इतना काल्म है, और जो उनके एक्शंस, जिन एक्शंस में वो कभी यूँ नहीं लगता कि कभी फेल हो जाएंगे। ऐसे लगता है उनके तो दाएं हाथ का काम है, चाहे आप उनके आगे कोई भी काम दे दो, ऐसे लगता है वो तो आराम से कर लेंगे। ये सारी चीज़ें जो है, उसके पीछे जो रीज़न है वो आप हो। अगर वो चीज़ें माने या ना माने, ये उनकी मर्जी है, क्योंकि जब ठोकर लगेगी तो उन्हें पता चल जाएगा, एहसास हो जाएगा
जाएगा। जब तक उनका आपके तरफ से जो उन्हें ये पावर्स मिली हुई है, जब तक वो फिनिश नहीं हो जाती, आपके अलग हो जाने से वो पावर्स ख़त्म नहीं हुई है, वो धीरे 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 ख़त्म होगी। तो जब तक ख़त्म नहीं हो जाती तब तक उन्हें शायद एहसास ना हो, पर अगर वो समझदार हैं तो उन्हें इस चीज़ का एहसास उसी वक्त हो गया है जब उन्होंने आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन को पैदा कर दिया था। तभी उनकी लाइफ को उनको ये एहसास हो गया है कि हाँ, आपके बिना उनके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, वो बैलेंस नहीं रहते, उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ गया है, उन्हें हर बात से इरिटेशन होती है, वो इतना ज़्यादा किसी की सुन नहीं सकते हैं, एक अजीब सा बिहेवियर हो गया उनका, और उनके माइंड में हमेशा चिड़चिड़पन रहता है। उनका माइंड जो इतना शांत रहता था आपकी वजह से, वो अब नहीं रहता है, क्योंकि आपका जो लव है, आपका जो अट्रैक्शन है, वो उस माइंड में अभी भी घूम रहा है। वो चाहे किसी अपने माइंड को शांत करने के लिए कुछ भी करते रहें, पर कुछ भी करने से वो आपको भूल नहीं सकते। माइंड उन्हें जो उनका अंतर मन है वो उन्हें शांति प्रदान नहीं करेगा, वो उनकी नहीं सुनता है, उन्हें उस अंतर मन की सुननी होगी। और अंतर मन आपका है, आपसे प्यार करता है। अंतर मन कैसे अचानक से आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा? अंतर मन ने तो आपसे, उनके अंतर मन ने तो आपसे सच्चा प्यार किया है। वो सारे पल वो इनोसेंट जो उनका अंतर मन है, जो हृदय है, वो इनोसेंटली आपके साथ उसने प्यार किया है और सारे पल जिए हैं। अब अचानक वो अपनी बुद्धि का सुनकर नो कांटेक्ट हो जाते हैं, अहंकार का सुन के नो कांटेक्ट हो जाते, हो जाओ, पर उनका हृदय ये चीज़ नहीं मानेगा। वो आपको चाहता है, आपके पास आना चाहता है, आप वो जो जो इम्बैलेंस उनकी लाइफ में हो गया है, वो उस बैलेंस को, स्टेबिलिटी को फिर से पाना चाहता है। तो वो उस चीज़ के लिए तड़प रहा है, बार बार उन्हें कोस रहा है। एक गिल्ट की फीलिंग, एक डरा हुआ मन, एक डरी हुई फीलिंग, आपके लिए बार बार आपको याद करना, ये सारी चीज़ें उन्हें डिस्टर्ब कर रही है। इसीलिए ना तो वो माइंड से काल्म होंगे, ना उनका हृदय बैलेंस होगा, ना इमोशंस बैलेंस होंगे। तो आप उनकी लाइफ में तो देखिए, आप नहीं हो उनके पास, फिर भी आप उनके ऊपर छाए हुए हो। एक इंसान के हृदय पे, मन पे छाना ही छाना होता है। आप उनकी सोच में, आप उनके थॉट्स में छाए हुए हो। बहुत ज़्यादा आपके जो व्यक्ति हैं वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है। ये चीज़ आप जानते हो कि उन्होंने अगर कोई चीज़ ठान ली तो ठान ली। उन्होंने आपको प्रपोज जब किया था, आपके जो पीछे पड़ गए थे वो इसी डिटर्मिनेशन से चले थे। आप इसीलिए तो उनके सामने हार गए थे, उनके प्यार के सामने हार गए थे। आपने कहाँ उन्हें एक बार में हाँ कहा था, आपने उन्हें बहुत तरसाया था अपनी हाँ के लिए, बहुत तड़पे थे वो आपके लिए, पर वो उन्होंने आपका पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने आपसे अलग अपने थॉट्स किए नहीं। उन्होंने सब कुछ किया आपको पाने के लिए, आपके साथ एक बहुत अच्छा रिश्ता भी निभाया। अब उन्होंने जब थोड़ी सी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि एक रिश्ता जब लंबे टाइम तक चलता है तो देखिए फेजेस होते हैं रिश्ते के, और सारी जो फ्रेशनेस होती है वो धीरे धीरे गायब होने लग जाती है। इसीलिए जब 3 साल के ऊपर या 3 साल तक का रिश्ता हो जाता है तो उसमें खटास आने लगती है। ये नेचुरली होता है, और इस खटास को जो पचा लेता है,
है, एक्सेप्ट कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है, वो रिश्ता आगे चलता है। पर डाइजेस्ट भी वही कर पाता है जब वो रिश्ता डेस्टिनी में लिखा हो। अगर आप दोनों का रिश्ता, अगर आप दोनों के लाइफ में मैरिज से रिलेटेड जो व्यक्ति लिखा हुआ है, जो व्यक्ति के गुण लिखे हुए हैं, जो एनर्जी लिखी हुई है, जो प्रारब्ध लिखे हुए हैं, वो अगर कोई और है, किसी और के साथ है, तो देखिए एज अ कपल आप दोनों को अलग होना पड़ेगा। पर अगर वो एनर्जीज, वो गुण और जो आप दोनों के प्यार की जो ताकत है वो इतनी स्ट्रांग रहे, तो आप दोनों जो डिवाइन है वो अपने ब्लेसिंग से आप दोनों को हमेशा हमेशा के लिए एक कर देगा। तो ये जो फेज़ है, इस फेज़ को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और वो क्योंकि बहुत डिटरमाइंड इंसान आपको पता है, तो इसीलिए अभी जो मिस अंडरस्टैंडिंग और ये जो ख़राब फेज़ की वजह से आप दोनों में नो कांटेक्ट हुआ है, उस चीज़ को वो डिटरमाइन कर रखे हैं। इसीलिए इतनी ज़्यादा उनके अंदर प्रॉब्लम चल रही है, उसके बावजूद भी आपसे वो बात नहीं कर रहे हैं। बस इतनी सी बात है। पर तड़पना, तरसना, आपको याद करना, आपके बारे में सोचना, आपका नाम बार बार उनके जहन में आना, हर एक चीज़ जो आपसे रिलेटेड है उससे कनेक्ट करना, कनेक्ट करते ही आपको याद करना, ये सारी चीज़ें उनमें नॉर्मल चल रही है। उनके दिल में भी आप चल रहे हो, उनके दिमाग में भी आप चल रहे हो। और वो अभी एक रूम में बैठे हुए, बेड पे बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, टीवी देखते हुए नज़र आ रहे हैं। वो बिना कुछ किए, बिना कोई काम में मन लगे बैठे हुए हैं। उनका काम में मन नहीं लग रहा है, उन्हें पता नहीं चल रहा है कि उनका मूड स्विंग क्यों हो रहा है, पर उनका मूड स्विंग हो रहा है और वो अच्छे मूड में नहीं दिख रहे हैं अभी इस वक्त। कहीं ना कहीं उनका जो अंतर मन है, सबकॉन्शियस माइंड जो है, वो ये जानता है कि डिफ़िकल्टीज, रिश्ते में डिफ़िकल्टीज किसकी नहीं आती। कौन सा रिश्ता है जो बिना डिफ़िकल्टी के चला है? कोई रिश्ता ऐसा नहीं है। उसमें, उस रिश्ते में जो एक ख़ास बात ये होती है वो यही है कि उस रिश्ते में 99% नेगेटिविटी होती है, 1% पॉजिटिविटी होती है, और वो 1% होता है लव। वो प्यार जो उन्होंने एक दूसरे से किया है, और उस प्यार की वजह से वो 99% जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसे एक्सेप्ट करके रिश्ता चला रहे हैं। तो ये वाली चीज़ उन्हें रियलाइज़ हो रही है। उन्हें अंदर ही अंदर उनका जो मन है उन्हें समझा रहा है कि डिफ़िकल्ट फेज़ किसके साथ नहीं होता है, किस रिश्ते में नहीं होता है। जैसे ही आप दोनों का डिफ़िकल्ट फेज़ शुरू हुआ, वो दूर होने लग गए, वो अपने आप को एक अशांत व्यक्ति मानने लगे, उन्हें वो शांति को चेज़ करने लगे, पीस को चेज़ करने लगे। ऐसा नहीं होता है। अगर किसी से प्यार किया है तो उसे निभाना पड़ता है। अब जब निभाने की बारी आई तो वो इस चीज़ को डिफ़िकल्ट नहीं होगा मुझसे करके दूर जाने से नहीं होगा। दूर वो चले जाएंगे, पर कैसे दूर जाएंगे? उन्हें पता है, उनके जिस इमोशन से उन्होंने आपके साथ कनेक्ट किया, आपसे प्यार किया, वो यूँ छूट नहीं सकता। कोई एक व्यक्ति जो किसी के साथ मजाक में प्यार करता है, प्यार करता ही नहीं है, वो एक बुरे इंटेंशन से किसी के साथ जुड़ता है, और फिर उस बुरे इंटेंशन का कंप्लीट होते वो उस इंसान से डिस्कनेक्ट हो जाता है। वो इंसान उस व्यक्ति को नहीं भूल पाता है। तो फिर ये तो इन्होंने तो आपसे प्यार किया है, इन्होंने तो अपने इमोशंस को आपको डिवोट किया है, ये कैसे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे? ये नहीं हो सकते हैं। ये इमोशंस ही, ये लव ही, ये
जो 1% लव आप दोनों के बीच में रह रहा है, यही उन्हें वापस आपके पास लेकर आएंगे। उन्हें जो शांति, वो पीस ढूंढने के लिए जो आपसे दूर हुए हैं, वो पीस उन्हें आपके पास ही आके मिलेगी। जब वो आपको गले से लगाएंगे तब उनके हृदय को शांति मिलेगी। जब वो आपको आकर सॉरी बोलेंगे तब उन्हें अपने माइंड में पीस मिलेगा। ये जो मूड स्विंग उनके हो रहे हैं, जो उन्हें समझ नहीं आ रहा है, उनका कहीं भी मन नहीं लग रहा है, ये बैलेंस उन्हें आपके पास आकर आपसे फिर से पैचअप करके, आपसे जो पूरे दिन चीज़ें हो रही है उसकी बातें आपको बताकर फिर उनके लाइफ में बैलेंस आएगी। उस बैलेंस की वजह से, उस एक डीप इमोशन कनेक्शन की वजह से उन्हें वापस आना पड़ेगा, आपसे बात करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें उन्हें समझनी पड़ेगी। ये डिफ़िकल्ट फेज़ आने से, यू दूर भागने से नहीं होता है। ये बात आप उन्हें समझाओगे, आप उनके सामने दिल खोल कर अपने बातें कह पाओगे और वो समझेंगे भी। वो समझेंगे क्योंकि वो अब जब आपसे दूर हुए हैं तो उन्हें ये बात समझ में आ रही है कि आपके बिना रहना उनकी बस की बात नहीं है, क्योंकि आप उन्हें परेशान कर रहे हो। आप अपनी याद के थ्रू, अपने वाइब्स के थ्रू आप लोग इतने ज़्यादा कनेक्टेड रहे हो कि आपकी जो हर एक पल की जो आपके दिल की जो आह होती है, एक अंदर से एक दुख निकलता है, एक अंदर से आपके हृदय से जो आह निकलती है, वो सीधी उन तक जाती है और उन्हें डिस्टर्ब करती है। वो बहुत ज़्यादा जो मेंटली अपने सर पर इतना बर्डन ले रखते हैं, वो इंसान सरवाइव नहीं कर पाते हैं। आप निश्चिंत रहिए, ये व्यक्ति नहीं ज़्यादा देर तक आपसे डिस्कनेक्ट रह पाएंगे, क्योंकि इनका देखिए इतना ज़्यादा इन्होंने अपनी सोच पर बोझ, ओवर थिंकिंग, लॉट्स ऑफ ओवर थिंकिंग, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, हर एक चीज़ को इतना सोचते हैं। ये व्यक्ति ऐसे नेचर वाइज लगते नहीं हैं जितने ये हो चुके हैं। हो सकता है ये इनके लाइफ का देखिए, एक आपके रिश्ते का फेज चल रहा है, एक आपके पर्सनल लाइफ का फेज चल रहा है, एक अपनी अपनी कुंडली के हिसाब से आपका एक पर्सनल स्ट्रगल भी चल रहा है, और एक इनका भी अपना प्रारब्ध के हिसाब से एक पर्सनल फेज चल रहा है। तो उस पर्सनल फेज की वजह से इनका अभी माइंड ओवर थिंकर बन गया है, और इस ओवर थिंकिंग से उन्हें बहुत परेशानी हो रही है। ये जो मूड स्विंग हो रहे हैं, ये जो खाली बैठे हैं, और जो ये ना किसी काम में इनका मन नहीं लग रहा है, इनकी तबीयत भी लो दिख रही है। ये सर दर्द और इस तरीके की सर बर्डन, जो स्ट्रेस बर्डन है, इससे रिलेटेड इनकी तबीयत काफ़ी लो लग रही है। आए दिन ये इन सब चीज़ से जूझ रहे हैं। देखिए, ये बहुत चुप भी हो गए हैं, चुप रहने लग गए हैं, मन ही मन बातें सोच रहे हैं और बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं। ये व्यक्ति आपसे ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह पाएंगे। इन्हें थोड़ा टाइम और चाहिए। जब इनका जो बर्डन का जो प्याला है, जो यूटेंसिल है, वो जब भर जाएगा तो ये खुद ब खुद कॉल कर लेंगे आपको। ये आपके बारे में सोच रहे हैं, ये आपके ही हैं, आपके बनकर आपसे नो कांटेक्ट हो रखे हैं। अजीब से इंसान है ये। जब आपसे इतना प्यार करते हैं, जब इमोशनली किसी इंसान के बिना नहीं रहा जा रहा, तो फिर उससे दूर होकर क्या फ़ायदा है। ये बात उन्हें समझनी चाहिए और उन्हें आपके पास जल्द से जल्द आना चाहिए। उन्हें थोड़ा वक्त और लगेगा, क्योंकि उनके लाइफ का ये बुरा फेज चल रहा है
उनका पर्सनल बुरा फेज चल रहा है, जो उन्हें कोई लेसन देने वाला है, लेसन सिखाने वाला है। जब वो लेसन वो सीख जाएंगे अपने एकांत में, तब वो आपके पास लौट कर आ जाएंगे। आपसे बहुत सारी बातें उन्हें करनी है। जब तक वो आपसे बातें ना कर ले, जब तक वो अपना हृदय खोल कर आपके सामने ना रख दे, उनका जो ये चलता हुआ दिमाग है वो रुक नहीं सकता, और बिना रुके वो कुछ भी कर नहीं सकते। ये है आज की रीडिंग। थैंक यू। राधे राधे।